देखो, जो भी बातें मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ, हो सकता है वो तुम्हें कौड़ी लगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ सच बता सकता हूँ, और वैसे भी आंखें बंद कर लेने से कभी भी अंधेरा नहीं होता। पिछली वीडियो में जो तुम लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है वो कमाल का था। मैं तो 10,000 व्यूज़ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तुम लोगों ने 1 लाख क्रॉस करा दिया। पगले हो भाई तुम। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल थैंक्स टू चैट टैग आयुष भाई, जिसने इस वीडियो को रिकवर करके बहुत डिटेल में समझाया, वो बातें भी बताई जो मैं नहीं बता पाया। अब देखो, जब बात कर रहे हैं इंडियन मैन के अगली होने की, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि किसी को सिर्फ लुक्स के बेसिस पर ही अगली घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जिनका फेशियल स्ट्रक्चर डिसेंट है, बट या तो ड्रेसिंग सेंस की वजह से, या लुक्स की वजह से, या ग्रूमिंग की वजह से, बट किसी ना किसी वजह से वो अगली की कैटेगरीज में आ जाते हैं और वो अपना बेस्ट नहीं दिख पाते। मेरे खुद कॉलेज के टाइम पे लुक्स डिसेंट थे, लेकिन मुझे ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं जग्गू दिखता था। और हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करके हीरो दिखने लग जाओ, तुम चूतिया भी दिख सकते हो। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम अगर किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर कोई अपने आप पर ध्यान नहीं देता, ना अपने ड्रेसिंग सेंस पे, ना अपनी ग्रूमिंग पे, ना अपने लुक्स पे, और अगर तुम उस जगह अच्छे से ग्रूम होकर, वेल ड्रेस्ड होकर निकलोगे, तो तुम बर्फी के ऊपर लगी चांदी की परत नहीं, बल्कि चाय पर गिरी मक्खी की तरह दिखोगे। मतलब ये समझो कि तुम मारुति 800 से फरारी बनकर निकल तो रहे हो, लेकिन हाईवे की स्मूथ मक्खन जैसी सड़कों पर नहीं, बल्कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। मतलब अगर तुम उनके बीच में खुद को इम्प्रूव कर रहे हो जो खुद को भी इम्प्रूव करते हैं, जो खुद के ऊपर भी ध्यान देते हैं, तब तो तुम स्टैंड आउट कर जाओगे। लेकिन अगर तुम के बीच में खुद को रहकर इम्प्रूव करोगे ना, तो तुम उन्हें उनकी नज़र में महान लगोगे। सेम चीज़ मेरे जग्गू वाले वर्जन के साथ हो रही थी 2017 या 18 के अराउंड, जब उसे धीरे धीरे ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज तो आ रहा था, लेकिन जब भी वो तैयार होकर निकलता था तो लोग उससे अट्रैक्ट होने की नज़र से नहीं, बल्कि की नज़र से देखते थे कि ये का कहाँ जा रहा है इतना तैयार श्यार होकर। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक हक दिया था भाई कि मेरे फ्रेंड के पापा एक्सपायर हुए थे और उनके अंतिम संस्कार के लिए जाना था, तो ये किया जग्गू डिस्टॉर्टेड जीन्स, मतलब कटी फटी वाली जीन, ऊपर टर्टल नेक वाली ब्राइट स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट और नीचे वाइट कलर के स्नीकर्स पहनकर गया था। मार दो यार खंजर कोई। सारे लोग वहां मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी डेथ पे मेरा हाथ तो नहीं है। एक पुलिस वाला तो अपना मत्था खुजा रहा था कि ये साला इतना तैयार श्यार होके क्यों आया, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद जब मैं रायपुर गया तो वहाँ पे रहने के लगभग 6 से 8 महीने के अंदर ही मेरा ड्रेसिंग सेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग गया। और तब मैंने वहाँ से इतनी कमाल की चीज़ सीखी जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। सारे बस यही बोलेंगे, इस रंग के कपड़े पहन लो, उस रंग के कपड़े पहन लो, इसके साथ मैच कर लो, उसके साथ मैच कर लो। बट ड्रेसिंग सेंस का मतलब सिर्फ कलर मैचिंग से नहीं होता, बल्कि तुम्हें इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए कि कब, कहाँ और क्या पहनना है, जो कि उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैं किसी के अंतिम संस्कार में सज धज के चला गया था। वरना अगर तुमने अपना ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज दिखाने के चक्कर में कहीं सूट वूट पहनकर किसी ऐसी जगह चले गए ना जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो तुम भाई उन्हें दोस्त बनाने के बजाय, उन्हें तुम खुद से अट्रैक्ट करने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना बैठोगे, क्योंकि उस जगह पर तुम सूट पहनकर उनको सबकॉन्शियसली खुद से नीचा दिखा सकते हो और तुम्हें ये चीज पता भी नहीं चलेगी। तो अपने ड्रेसिंग सेंस को सिचुएशन वाइज इंप्रूव करो एंड यू आर गुड टू गो। अब इसके बाद जो चीज बहुत से लड़कों को लड़कियों और सोसाइटी की नजरों में अगली बना देता है, वो है लीडरशिप क्वालिटी का ना होना। मतलब जो ये सोसाइटी बोले, जो घर वाले बोले, वो कर लो, उसमें करियर बना लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी मत सुनो या ये गलत कहते हैं, लेकिन खुद की भी सुनो, खुद से भी पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो। जब तक तुम सोसाइटी के बताए या घर वालों के बताए सेफ रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी, जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। क्योंकि जब तुम खुद को लीड और डोमिनेट करके किसी रिस्क में डालते हो और उस रिस्क से बाहर निकलते हो ना, तब तुम खुद को केपेबल बना रहे होते हो अपनी लाइफ के छोटे बड़े डिसीजंस खुद लेने के लिए, जिससे तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तुम अपने आप मैस्कुलिन फ्रेम में आने लग जाते हो, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी लाइफ के सारे सही और गलत डिसीजंस के रिस्पॉन्सिबल तुम हो। इसीलिए तो आजकल बहुत सारे केसेस में शादी के बाद एक मर्द सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजंस को ही लीड कर रहा होता है और इमोशनल और रिलेशनशिप के सभी डिसीजंस उनकी वाइफ लीड कर रही होती है, क्योंकि शी नोज ना कि तुम जिस चीज में डोमिनेटिंग हो वो चीज तुम ऑलरेडी लीड कर रहे हो, और जिस चीज में तुम कमजोर हो, मतलब रिलेशनशिप के डिसीजंस लेने में, उसे वो लीड कर रही है। यहाँ तक कि कई रिलेशनशिप्स में तो लड़की को कंट्रोल कर रही होती है। फिर जब वो धीरे 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 लीड कर करके थक जाती है, तब वो तुम्हें प्यारा सा डायलॉग चिपका कर कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और तुम्हारे आगे एक डिमांड रख देती है कि मुझे ये एक्सपेक्टेशंस है तुमसे, अगर तुम ये चीज़ मुझे प्रोवाइड करोगे तो ठीक है, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और धीरे से वहाँ से निकल लेती है। क्योंकि बहुत से लड़के उनके सामने गुलामों की तरह पेश आने लग जाते हैं। दे लिटरली एक्ट लाइक देयर स्लेव, जहाँ वो अपने बॉल्स को निकालकर लड़कियों के पर्स में डाल देते हैं कि अब तुम मुझे लीड करो, तुम मुझे डोमिनेट करो, क्योंकि तुमने तो एहसान किया है मेरे ऊपर, मेरे साथ रिलेशनशिप में आकर या मुझसे शादी कर कर, मुझे और क्या ही चाहिए था।
एक तुम ही तो थी जिसकी कमी थी जिंदगी में, वो भी पूरी हो गई। क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों के सामने इस तरह से पेश आकर वो उन्हें पोलाइट, स्वीट, केयरिंग, प्रिंस टाइप के लड़के लगेंगे। बट दे डोंट इवन नो कि ये सब देखकर और सुनकर लड़कियों का सबकॉन्शियस माइंड उनसे ये कह रहा होता है कि ये क्या उठा लिया मैंने, मैं तो इसे अपने से बेटर समझती थी, ये तो मेरे इक्वल भी नहीं है। और फिर धीरे धीरे वो लड़की प्लस ये सोसाइटी प्लस तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक ना एक दिन टोक ही देते हैं कि अब अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करो। तब तुम बोलते हो कि है खुद लेना स्टार्ट करो। आधी जिंदगी हम आपके हिसाब से चले, आपने जो कहा वो किया, अब कह रहे हो कि अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो। तो तब क्यों नहीं लेने दिया जब ले सकता था? तब क्यों नहीं लेने दिया जब उम्र थी मेरी? तब क्यों नहीं लेने दिया जब सीखने की उम्र थी मेरी? तब क्यों नहीं लेने दिया जब मैं गलतियां करके उसको सुधार के सीख सकता था? और तब तुम्हें वहां से कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सोसाइटी तुम्हें सिर्फ तब तक ही लीड और डोमिनेट करेगी जब तक इन्हें कोई दूसरा मुर्गा नहीं मिल जाता। और घर वाले तुम्हें तब तक लीड करने की कोशिश करेंगे जब तक वो खुद सोसाइटी का हिस्सा ना बन जाए। और ये बहुत गहरी बात बता दी है भाई मैंने, इसीलिए तो ये तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम इन्हें मना कर सको और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड कर सको। ये सारे ऊपर ऊपर से तुम्हें दिखाएंगे कि हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं, सिंपैथी होती है। क्योंकि इस सोसाइटी को मजा आता है किसी मर्द को कमजोर फील करवा के उसे रिस्पेक्ट के बदले सिंपैथी देकर उसके सामने उसकी नजरों में खुद को उससे बड़ा फील करने में, उससे रिस्पेक्ट लेने में। क्योंकि अगर हर मर्द खुद को लीड करने लगा तो इस सोसाइटी को उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो कि कभी भी इन्हें रास नहीं आने वाला। और ये सोसाइटी इतनी ज्यादा चालाक है ना कि ये ढूंढते भी ऐसे मर्दों को हैं जो ऑलरेडी इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हैं। और जो लड़के लीडर और टोटली मैस्कुलिन होते हैं उनके सामने इनकी आवाज भी नहीं निकलती। तो खुद की लाइफ के डिसीजंस खुद लेना अभी से स्टार्ट कर दो, वरना आगे चलकर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही नहीं। इसके बाद जो चीज लड़कों को अगली बनाने में चार चांद लगाती है ना, वो है लो कॉन्फिडेंस या फिर इमोशनल स्ट्रेंथ का ना होना। बहुत सारे लड़के एक सेल्फ डाउट में जी रहे होते हैं कि मैं कुछ खास नहीं हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का मर्दों को सबसे ज़्यादा घमंड होना चाहिए उस चीज़ को लेकर इस सोसाइटी ने हमेशा मर्दों को सिर्फ अशेम ही किया है। और वो ये है मेरे भाई कि हमारी दो बड़ी बड़ी टांगों के बीच में एक डंड है। यस, आई एम अ मैन। तुम्हारे हेल्दी एरोगेंस को तुम्हारी इनसिक्योरिटी बना देते हैं, ये बोलकर कि एक आदमी में एरोगेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस चीज को ये एरोगेंस बोल रहे होते हैं वो तुम्हारा एरोगेंस नहीं भाई, वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और तुम्हारी सेल्फ बिलीफ होती है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, मैं कुछ उखाड़ने के लिए मर्द बना हूं। और फिर ये धीरे से तुम्हें वही घिसा पेटा सा एग्जाम्पल चिपका देते हैं कि बेटा घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तुम्हारा कब तक टिकेगा। जिसकी वजह से तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो और इस सोसाइटी के हिसाब से चलने और इसके हिसाब से ही काम करना शुरू कर देते हो। यही तो उन्हें चाहिए था कि तुम उनके हिसाब से चलो, वो जो कहे वो करो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, उन्हें खुश करने के लिए काम करो। वरना नहीं करोगे तो वी एज अ सोसाइटी तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा सोचेंगे, हमसे डरो भोस। और जो मर्द इनके इस चुतियापे में फंसा उसकी लाइफ के एल लगना तय है। जैसे ही ये तुम्हें खुद को इम्प्रूव करता देखेंगे तुम्हें टोकना चालू कर देंगे कि अरे जिम मत जाओ, बॉडी खराब हो जाएगी, हाइट रुक जाएगी, अरे लुक्स पे ध्यान मत दो, पैसा कमाओ, एक आदमी को पैसा कमाना चाहिए, लुक्स वगैरह कौन देखता है। और फिर ये लोग तुम्हें कमजोर बनाने के बाद अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे जैसे कमजोर आदमी से नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन से करवा देते हैं, जिनके सामने ये झुकते हैं ना कि वो इनके सामने। तो इनकी बातों में आकर खुद को कमजोर बनाना बंद करो। इसके बाद जो चीज बहुत से लड़कों को अगली की कैटेगरी में डाल रहा है वो है इमोशनल स्ट्रेंथ का ना होना। तुरंत गुस्सा हो जाना, किसी भी चीज में तुरंत रिएक्ट कर देना, घर में घुसे रहना, फोन चलाते रहना, सिग्मा एडिट्स वाली वीडियोस देखकर कोप करते रहना कि मैं तो लोन वुल्फ हूँ, एंटरटेनमेंट के नाम पे पॉर्न देख लेना और मास्टरबेट करके रिग्रेट करना कि कल से ये चीज नहीं करूंगा यार, लेकिन अगले दिन फिर वही चीज रिपीट। मेरे भाई तुम ये सब क्या कर रहे हो यार? जरा सा खुद को बस इमेजिन करके देखो कि तुम जिस कमरे में बैठकर ये सब कर रहे हो ना, उस कमरे में कैमरा लगा है और तुम खुद को कैमरा में रिकॉर्ड होता देखकर देखो कि तुम ये सब चीजें करते हुए दिखाई कैसे देते हो। तुम्हें खुद पे शर्म आने लगेगी भाई जब तुम देखोगे ना खुद को कि सारा दिन बस घर पे पड़ा हुआ है, फोन चला रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए पॉर्न देख के मास्टरबेट कर ले रहा है। तुम्हें खुद ये चीज फील होने लगेगी कि भाई मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ। एक मर्द को घर पे घुसे रहना शोभा नहीं देता, इसीलिए तो तुम्हें गिल्ट फील होता है ना रात में सोने से पहले, क्योंकि मर्द इस चीज के लिए बने ही नहीं है। मर्द बाहर जाने के लिए बने हुए हैं, घर से बाहर निकलने के लिए बने हैं। मर्दों की दुनिया घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होती है। पहले के मर्द कैसे हंट करने के लिए बाहर जाते थे, तो कहीं ना कहीं वही खून तो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता आया है ना। तो गिल्ट तो फील होगा ही सोने से पहले, क्योंकि तुम जो चीज करने के लिए मर्द बने हो वो तुम कर ही नहीं रहे हो, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो खुद को थोड़ा घर से बाहर निकाल कर रियल वर्ल्ड में लेकर आओ। देखो तो सही कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए। तुमने कभी अपने पापा को देखा है तुम्हारी तरह घर पे बैठे रहते? उन्हें कोई काम नहीं होगा ना तब भी उन्हें इतनी चुल होती है कि घर से बाहर निकल जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तुम्हें ये चीज खुद को बोलनी पड़ेगी
कि भाई उठ, बाहर निकल, ऐसे घर पे पड़े मत रह, ये मर्दों के काम नहीं है। तुम जितना ज्यादा अपने आप को टफ सिचुएशंस में डालोगे और उससे बाहर निकलोगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी और उतना ही ज्यादा तुम मैस्कुलिन होते जाओगे। तुम जितना ज्यादा खुद को चैलेंजेस दोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग होगा।